हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के रीडिंग मैराथन में आप सबका स्वागत है। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षाएं पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक के हम अभी तक 22 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टास्क डे 13 में रहेगा कि हम चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24 को पूरा करें। चलिए आइए, देरी किस बात की, प्रभुपाद की कृपा से हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी। श्रीमद् भागवतम 1:8:40। आशा करता हूं कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको क्लियरली सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। अपना नाम मेंशन करके हमें बता दीजिए, अटेंडेंस अपनी दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। श्रीमद् भागवतम 1:8:40। इमे जन्नपदा श्रवदः सुपाक्व अशोधि विरुदः वना अद्रि नदी उदन्वन्ता ही इधन्ते तवा विकसिता। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्धि पर हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से पूर्ण है। ये सब आपकी कृपा दृष्टि का ही फल है। कितना सुंदर वर्णन कर रही है माता कुंती। मानव संपदा प्राकृतिक वरदान से आती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्गमों से, मतलब इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से। ये विशाल उद्योग ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिकूल हैं और ये मानव जीवन के उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही बढ़ाया जाए उतना ही असंतोष फैलेगा, भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट में से रह ले। अन्न वनस्पतियों, फलों, नदियों, रत्नों, खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा शक्तियों से पूरे समुद्र, ये सब प्रकृति वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा अनुसार प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है और ये उनका अभाव ला देती है। ये प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य इन देवी वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समुद्र बन जाए। समुद्र बन जाए मतलब फुल उसका यूज करें। हाँ, अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना ही शोषण करने का प्रयोग करें, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतना ही फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर अन्न, फल, वनस्पति तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने एवं निरीह पशुओं का वध करने से हमें क्या मिलेगा? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक है। नदियों का जल खेतों को उर्वर बनाता है और जल हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव सभ्यता से के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध आदि हो, तो फिर उसे क्या पड़ी है कि मनुष्य के श्रम के बूते पर भयंकर औद्योगिक जोखिमों के पीछे भागती फिरे। लेकिन सारी प्राकृतिक वरदान भगवत कृपा पर निर्भर है। अतः भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, की जाए। कुंती द्वारा किए गए संकेत सटीक हैं। वह चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि प्राकृतिक संपदा स्थापित रहे। कुंती देवी इसका उल्लेख करती है कि अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां कल कल प्रवाहित है, पर्वत खनिजों से पूर्ण है और समुद्र संपदा की निधि है। किंतु वह इसका उल्लेख नहीं करती कि उद्योग तथा कसाईगर फल फूल रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें व्यर्थ हैं जिन्हें मनुष्य के विकसित करके अपने ऊपर आफत मोल ली है। यदि हम ईश्वर की सृष्टि पर निर्भर रहे तो अभाव उत्पन्न नहीं हो, केवल आनंद ही रहे।
ईश्वर की सृष्टि प्रचुर अन्न तथा तृण प्रदान करती है। इस अन्न को हम खाते हैं और तृण को गौएं खाती है। बैल थोड़ा बहुत जिसे हम उनके सामने डाल देंगे, खाकर अन्न उत्पन्न करेंगे। यदि हम फल खाकर छिलके फेंक दे तो पशु इसी से संतुष्ट रहते हैं। इस तरह कृष्ण को केंद्र में रखकर वृक्ष, पशु, मनुष्य तथा सारे जीवों में पूरा सहयोग हो सकता है। यही वैदिक सभ्यता कृष्ण भावनामृत की सभ्यता है। कुंती देवी भगवान से प्रार्थना करती है, यह संपत्ति आपकी कृपा दृष्टि के कारण है। जब हम कृष्ण मंदिर में जाकर बैठते हैं तो कृष्ण हम पर दृष्टि फेरते हैं और हम काम उत्तम बन जाता है और हम हर काम उत्तम बन जाता है। जब निष्ठावान व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है या बनना चाहता है तो कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत उनके समक्ष आते हैं, उन पर कृपा दृष्टि डालते हैं, तो वह सुखी तथा सुंदर बन जाते हैं। इसी तरह ये सारी सृष्टि कृष्ण की चितवन के प्रमाण स्वरूप है। स अक्षिता, वेदों में कहा गया है, उन्होंने पदार्थ पर दृष्टिपात किया तो वह उत्तेजित हो उठा। पुरुष के संपर्क से स्त्री उत्तेजित हो उठती है, फिर गर्भवती होती है, शिशु को जन्म देती है। संपूर्ण सृष्टि भी यही विधि अपनाती है। कृष्ण के दृष्टिपात मात्र से पदार्थ उत्तेजित होता है और गर्भित होकर जीवों को जन्म देता है। कृष्ण की ही कृपा दृष्टि से पौधे, पशु, सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ये कैसे संभव हुआ? हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं अपनी पत्नी को केवल अपनी दृष्टिपात से गर्भित कर सकता हूँ। यदि भी ये हमारे लिए असंभव है, किंतु कृष्ण के लिए असंभव नहीं है। ब्रह्म संहिता 5:32 का कथन है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिति वृत्तिमान्ति। कृष्ण के शरीर के हर अंग में अन्य अंगों की कार्य क्षमता पाई जाती है। हम अपनी आंखों से केवल देखने का कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण देखकर ही अन्यों को गर्भित कर सकते हैं। संभोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्योंकि कृष्ण मात्र दृष्टिपात से गर्भ धारण कर सकते हैं। भगवत गीता 9:10 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयत च चराचरम। मेरे निरीक्षकत्व में प्रकृति सारे चर तथा अचर और प्राणियों का जन्म देती है। अक्ष का अर्थ है आंखें। अतः अक्षेण सूचित करता है कि सारे जीवों का जन्म भगवान के दृष्टिपात से ही होता है। जीव दो प्रकार के हैं, चर जैसे कि कीड़े, पशु तथा मनुष्य, और अचर यानी कि पेड़ पौधे। संस्कृत में इन दोनों प्रकार के जीवों को स्थावर जंगम कहते हैं और ये दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निस्संदेह प्रकृति में जो उत्पन्न होता है वह जीवन नहीं बल्कि शरीर है। सारे जीव प्रकृति से विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं, जिस तरह शिशु अपनी माता से शरीर पाता है। मैं ये पैराग्राफ फिर से पढ़ना चाहूंगा। निस्संदेह प्रकृति से जो उत्पन्न होता है वह जीवन नहीं बल्कि शरीर है। सारे जीव प्रकृति से विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं, जिस तरह शिशु अपनी माता से शरीर पाता है। 10 मास तक शिशु का शरीर माता के शरीर के रक्त तथा पोषक पदार्थों से बढ़ता है, किंतु शिशु तो जीव होता है, पदार्थ नहीं। माता के गर्भ में शरण पाने वाला जीव होता है, जिसके शरीर के लिए माता सारे अवयव प्रदान करती है। यही प्रकृति की रीति है। भले ही माता ये ना जाने कि किस तरह उसके शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ, किंतु जब शिशु का शरीर पूर्ण हो जाता है तो वह जन्म लेता है। जीव का जन्म नहीं होता। इट इज नॉट दैट लिविंग एंटिटी टेक्स बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भगवत गीता, जैसा कि भगवत गीता के 2.20 में कहा गया है, न जयते म्रियत वे कदाचित। जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। जो जन्म नहीं लेगा तो वो मरेगा नहीं। मृत्यु तो उसके लिए है जो उत्पन्न हुआ और हुआ है। जो उत्पन्न नहीं होता उसके लिए मृत्यु नहीं होती। गीता का कथन है, ना जयते म्रियत व कदाचित। कदाचित कहते हैं किसी समय। वास्तव में जीव कभी भी जन्म नहीं लेता। भले ही हम देखते हैं कि शिशु जन्म लेता है, किंतु वास्तव में वह जन्म नहीं लेता। नित्यो शास्त्रो यम पुराणो। जीव शाश्वत है और अत्यंत प्राचीन पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। ऐसे मत सोचे कि शरीर के विनिष्ट होने से जीव विनिष्ट हो जाएगा। नहीं, जीव बना रहेगा। मेरे एक विज्ञानी मित्र पूछने लगे शाश्वत का क्या प्रमाण है, मतलब इटर्निटी। कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता है। ऐसा प्रमाण श्रुति कहलाता है। प्रमाण का दूसरा प्रकार न्याय प्रस्थान है। तर्क तथा दार्शनिक खोज से यह प्रमाण प्राप्त किया जाता है, किंतु प्रमाण का अन्य
प्रकार श्रुति है जो महाजनों से सुनकर स्थापित किया जाए। तीसरा प्रकार है स्मृति, जो श्रुति से प्राप्त किया गए कथनों पर स्थापित होता है। भगवद गीता तथा अन्य पुराने स्मृति है। उपनिषदों, श्रुति और वेदांत न्याय है। इन तीनों में से श्रुति प्रतिष्ठान अर्थात श्रुति से प्राप्त प्रमाण विशेष महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान तथा प्रत्यक्ष का मूल्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन हम सूर्य को एक बिंब के रूप में देखते हैं जिसका व्यास लगभग 12 इंच रहता है, किंतु वास्तव में वह ये पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा होता है। अतएव हमारी आंखों से माध्यम से हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति का क्या मान रहा है। हमारे अनेक इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। ये हैं आंख, कान, नाक आदि, किंतु ये इंद्रिय अपूर्ण है। अतएव इनके द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान भी अपूर्ण रहते हैं। चूंकि विज्ञानी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के बल पर वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके निष्कर्ष अपूर्ण रहते हैं। हमारे शिष्यों में से स्वरूप दामोदर विज्ञानी हरि बोल, उन्होंने अपने वैज्ञानिक मित्रों से जो कहते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न है, पूछा, यदि मैं तुम्हें वह सारे रासायनिक पदार्थ जिनसे जीवन उत्पन्न है दे दूं तो क्या तुम उसे बना सकोगे? विज्ञानियों ने उत्तर दिया, ये मैं नहीं जानता। ये है अपूर्ण ज्ञान। यदि आप नहीं जानते तो आपका ज्ञान अपूर्ण है। तब आप शिक्षक क्यों बने? ये तो धोखाधड़ी है। धोखा धोखाधड़ी है। हमारा कहना है कि पूर्ण बनने के लिए हमें पूर्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कृष्णा इज परफेक्ट, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है वास्तव में, अतएव हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती, अतएव यह ज्ञान ही आत्मा शाश्वत है, पूर्ण है। कुंती देवी कहती है, इमे जन्म पदा श्रद्धा सुपक्षवदि विरोधा। अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां प्रभावित हो रही हैं, पर्वत खनिजों से पूर्ण है और सागर संपदा से भरे पूरे हैं। हमें और क्या चाहिए? श्वेतात्वों से मोती उत्पन्न होते हैं। पहले लोग मोती, रत्नों, रेशम, सोने तथा चांदी से अपने शरीर को आभूषित करते थे, किंतु अब कहाँ गई ये वस्तुएं? अब सभ्यता अब कहाँ गई वस्तु है? अब सभ्यता की प्रगति के साथ अनेक अनेक सुंदरियां हैं जिनके आभूषण सोनी, मोती तथा रत्नों के नहीं होते। वह केवल प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती है, तो फिर उद्योग की तथा कसाई घरों से क्या लाभ? ईश्वर की व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को खा पर्याप्त फूड ग्रेन्स खाना, पर्याप्त दूध, पर्याप्त फल तथा शाक और नदी का स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकता है, किंतु मैंने यूरोप में यात्रा करते समय देखा कि सारी नदियां गंदली हो उठी है। मैंने जर्मनी, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका में देखा कि नदियां गंदली हो गई है। प्रकृति की व्यवस्था के कारण समुद्र का जल स्वच्छ रहता है और यही जल नदियों में स्थानांतरित होता है, किंतु उसमें नमक नहीं रहता। अतएव नदियों से बढ़िया जल प्राप्त किया जा सकता है। यही प्रकृति की अवस्था है, जिसका अर्थ है कृष्ण की व्यवस्था। तो फिर जल की आपूर्ति के लिए जलागर बनाने से क्या लाभ? ओके, प्रकृति ने हमें पहले से सारी चीजें दे रखी हैं। यदि हम संपत्ति चाहते हैं तो मोती एकत्र करके धनी बन सकते हैं। किसी विशाल फैक्ट्री को हमको चालू करके धनी बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योगों से हम मुसीबतों को जन्म देते हैं। अन्यथा हमें कृष्ण तथा उनकी कृपा पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह दृष्टिपात विकसितः से हर काम ठीक हो जाता है। अतएव यदि हम केवल कृष्ण की कृपा दृष्टि की याचना करें तो किसी अभाव या का आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठे, हर काम पूरा हो जाए। इसलिए अब कृष्ण मामनामृत आंदोलन का विचार है प्रकृति के उपहारों तथा कृष्ण की कृपा दृष्टि पर निर्भर करना। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और लोग इसे कृत्रिम साधनों से रोक रहे हैं। क्यों? पक्षी तथा मक्खियां अपनी संख्या बढ़ा रही है, उनके पास गर्भ निरोध से कोई साधन नहीं है, किंतु क्या उन्हें भोजन की कमी है? क्या हम कभी पक्षियों को भोजन के अभाव से मरते देखते हैं? शायद शहरों में देख सकते हैं, किंतु प्रायः ही नहीं। किंतु यदि हम जंगल में जाए तो देखेंगे कि सारे हाथी, शेर, बाघ, अन्य पशु हृष्ट पुष्ट और बली हैं। उनमें उन्हें कौन भोजन देता है?
उनमें से कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी, किंतु इनमें इनमें किसी को भोजन की कमी नहीं है। हाँ, अशाकाहारी होने से सिंह को प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता। कौन उसका भोजन बनना चाहेगा? सिंह से कौन कहेगा महाशय मैं परोपकारी हूँ और आपको अपना शरीर देने आया हूँ? कोई नहीं। इसलिए सिंह को भोजन पाने में कठिनाई होती है। जब सिंह शिकार पर निकलता है तो उसके पीछे वाला पशु होय होय करता है, जिससे अन्य पशु जान ले कि सिंह आ रहा है। अतः प्रकृति की विधि से सिंह को कठिनाई होती है, फिर भी कृष्ण उसे भोजन देते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद सिंह किसी पशु को पकड़ता है और चूंकि उसे नित्य ताजा भोजन नहीं मिलता, इसलिए वह लाश को किसी झाड़ी में रख देता है और थोड़ा थोड़ा करके खाता है। चूंकि सिंह बहुत शक्तिशाली बलशाली होता है, अतः लोग सिंह जैसा बनना चाहते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंह जैसा बन लेने पर उसे नित्य ही भोजन नहीं मिल पाएगा, अपितु उसे भोजन की खोज में काफी श्रम करना पड़ेगा। किंतु यदि वह शाकाहारी बन जाए तो उसे नित्य ही भोजन मिलने लगे। अब दो शहर में कसाई घर है, किंतु इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये कसाई घर इतने मांस की पूर्ति कर सकते हैं कि मनुष्य केवल मांस खाकर जीवित रह सके। नहीं, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मांसाहारी तक को मांस के एक टुकड़े के साथ अन्न, फल तथा शाक खाना पड़ता है, जिस पर 30 पर भी इसका इस टुकड़े मांस के लिए अनेक पशुओं को मारना पड़ता है। 30 पर भी, व्हाट डज दैट मीन? ये कितना पापमय है। स्टिल फॉर दैट डेली स्लाइस ऑफ मीट दे किल सो मेनी पुअर एनिमल्स। बोलते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ कुछ हिंदी में मिस्टेक हो सकती है कि एक टुकड़े मांस के लिए उसको पशुओं को मारना पड़ता है। कितना पापमय कार्य है ये। यदि लोग ऐसे पापपूर्ण कर्म करते हैं तो वह सुखी कैसे होंगे? ये हत्या नहीं की जानी चाहिए, इसलिए लोग दुखी हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण बामना अमृत भावित होता है तो और कृष्ण के दृष्टिपात पर तत्व विकसिता निर्भर करता है तो कृष्ण हर वस्तु देंगे और अभाव का प्रश्न ही नहीं उठेगा। कभी कभी अभाव प्रतीत होता है और कभी कभी तो इतना अन्न तथा इतने फल उत्पन्न होते हैं कि लोगों के खाए नहीं चुकते। अतः ये कृष्ण के दृष्टिपात का ही प्रश्न है। यदि कृष्ण चाहे तो वह अन्न, फल, शाक की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं, किंतु यदि कृष्ण इस पूर्ति को कम कर दे तो मांस क्या कर पाएगा? मैं आपको खा सकता हूं या आप मुझे, किंतु इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। असली अमन, चैन तथा तथा दूध पानी, अ, असली अमन चैन, ओके, दिस इज सिंगल वर्ड। असली अमन चैन तथा दूध पानी तथा अन्य आवश्यकताओं की यह श्रेष्ठ पूर्ति के लिए हमें कृष्ण पर निर्भर रहना होगा। यही भक्ति विनोद ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं जब वह कहते हैं, मर भी रखा भी यो इच्छा तुहार। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आप पर निर्भर हूँ। आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें। और इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज। एकमात्र मेरी शरण में आओ। वह ये नहीं कहते मुझ पर निर्भर रहो और अपने कसाई करो तथा फैक्ट्रियों पर भी। ऐसा नहीं कहते। वह कहते हैं मुझ पर निर्भर हो, अतः अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। मैं तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म फलों से बचा लूंगा। क्योंकि हम इतने वर्षों से कृष्ण भावनान्वित हुए बिना रह चुके हैं, अतएव हमने पाप पूर्ण जीवन ही बिताया है। किंतु कृष्ण हमें आश्वासित करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि जो ही कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है तो वह उसका सारा हिसाब चुका देते हैं और उसके पापमय कार्यों का अंत कर देते हैं, जिससे वह नया जीवन शुरू कर सके। अतएव जब हम शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो उन्हें बतलाते हैं, अब तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया, इसके आगे पाप कर्म मत करना। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कृष्ण का पवित्र नाम सारे कर्मों को निरस्त कर देता है, अतः वह थोड़ा पाप कम कर ले और उसे हरे कृष्ण जप द्वारा निषिद्ध कर ले, जैसे मतलब नलीफाई कर दे। ये एक बहुत बड़ा महान अपराध है। नामनो बलद यश्य ही पाप बुद्धे। कुछ धार्मिक संप्रदायों के लोग गिरजाघरों में जाकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं, किंतु वे पुनः उन्हीं का पाप कर्मों को दोहराते हैं। तो फिर उनके इस स्वीकार का क्या महत्व? कोई कह सकता है, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश ये पाप किया है, किंतु किसी को ये
योजना नहीं बना लेनी चाहिए। मैं पाप कर्म करूँगा और फिर गिरजाघर जाकर कबूल लूँगा, इससे मेरे पाप मिट जाएँगे और फिर मैं पापमय जीवन का नया अध्याय शुरू करूँगा। इस तरह पाप कर्म को निरस्त करने के लिए किसी को जानबूझकर हरे कृष्ण मंत्र के जप का लाभ नहीं उठाना चाहिए, जिससे वह पुनः पाप कर्म शुरू कर सके। हमें बहुत सतर्क रहना है। दीक्षा लेने के पूर्व ये वचन देना पड़ता है कि अवैध यौन, नशा, जुआ, मांसाहार से वह दूर रहेगा। इस व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तभी वह स्वच्छ हो सकेगा। यदि कोई अपने को इस तरह से निष्कलुष रखे और सदैव भक्ति में लगा रहे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज। हाँ, इसमें क्या पता चल रहा है, प्रभुपाद ने स्मैश किया है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब जो बन रहे हैं। तो इस सिविलाइजेशन को शिला प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति बहुत मुश्किल से मिलेगी जो कृष्ण पे नहीं इंडस्ट्रीज पे निर्भर हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब पे विश्वास कम करके भगवान पे विश्वास ज्यादा रखना चाहिए, बिकॉज ही सप्लाइंग एवरीथिंग टू अस। बट हमारी नीड की ज्यादा नीड से हम सेटिस्फाई ना होते हुए डिजायर्स पे आ रहे हैं, वो डिजायर्स कभी पूरी हो नहीं रही है। उन डिजायर्स को पूरी करने के लिए हम इतने तरीके के इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बना देते हैं, रेवोल्यूशंस लाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, फलाना रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन। इससे क्या हो जाता है, इससे हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं प्रकृति को, और जब प्रकृति एक्सप्लॉइट होती है तो उसका असर हम सब पे देखने को मिलता है, और वही मिल रहा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ अनाज की कमी बोलते हैं। अनाज की कमी क्यों है? क्योंकि एवरीबडी इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। वो कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कर ही नहीं रहे हैं, भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द नेचर। प्रकृति के नियमों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, उससे लड़ने का प्रयास करें। लेकिन भगवान, प्रकृति भगवान की ही शक्ति है। अगर हम भगवान की शक्ति से इस तरीके से लड़ेंगे तो हम इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हम विजय प्राप्त करें। थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि दैट वी आर एंजॉइंग द नेचर, बट एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म दैट विल गिव अ वेरी कोलेट्रल डैमेज टू ऑल द सोसाइटी। कोलेट्रल डैमेज बोलता है कि अंदर ही जाके वो नुकसान पहुंचाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जैसे प्रभुपाद भी हमें समझा रहे हैं, कुंती महारानी समझा रही है कि कृष्णा इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वही कृष्णा ने ये प्रोवाइड हमारे लिए किया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया है, हमारे लिए किया है 100%। लेकिन व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम कृष्णा और वी आर यूजिंग कृष्णाज प्रॉपर्टी, हमें कृष्ण के लिए कृतज्ञ, थैंकफुल होना चाहिए। एंड वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट थैंक यू कृष्णा फॉर प्रोवाइडिंग मी so much of water, food and vegetables, fruits, whatever is I need, everything is there. So I'm very thankful to you. Thank you for providing me this. एंड ये होता है भगवान को भोग लगाने का तरीका, है ना। जब हम बोलते हैं भगवान को भोग लगा, भोग ऐसे लगाया जाता है कि भगवान ने जो दिया उसको वापस दिया, वापस रखा, ताकि उसमें पाप कर्म निकल जाए। यही भगवान प्रोपाद बताते हैं, सर्व कर्म सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। अहम सर्व पापेभ्यो, सारे पाप में हर दूंगा। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं, यत् करोषि यदर्शि तत् करोषि तदर्शि यत्, कि जो भी तुम खाते हो, करते हो, जो भी तुम करने वाले हो, मुझे अर्पण करो, उससे मैं सारे पाप हर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझनी है। इन सारी चीज़ों का हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एंड देन इसी तरीके से वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड दैट इज व्हाट शिला प्रभुपाद इज लेटिंग अस नो थ्रू दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है कटिंग ऑफ टाइज ऑफ अफेक्शन। बड़ा सुंदर नाम है, स्नेह बंधन को काटना। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 1:8-41। अथ विश्व ईशा विश्व आत्मन विश्वामूर्ते स्वकेषु मे स्नेहापासम इमं चिंदे दिदम पंडुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्व स्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजन पांडव तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। मैं वापस पढ़ूंगा। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्व स्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरा स्नेह बंधन को काट डालें। वाह, व्हाट ए वंडरफुल वर्स। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के लिए
के से अपने लिए कुछ भी मांगने में से शर्माता है, लेकिन गृहस्थों को कभी-कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं क्योंकि वह लोग पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के स्नेह पाश को काट दे। पांडव उनके निजी पुत्र हैं और वृष्णिजन उनके प्रतिकूल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती महारानी की इच्छा थी कि कृष्ण उनके पुत्र अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग कृष्ण लाभ से वंचित रह जाते। यह पक्षपात कुंती के मन को दुखाने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की यह स्नेह बंधन छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त आत्माओं के लिए अपनी भक्ति कार्य को का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण छठ गोस्वामी है, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ का अनुसरण किया। ये सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण हेतु वह अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। ऐसे किए बिना ना तो कोई ब्राह्मण बनने योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान के आदर्श राजा के रूप में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन ही तोड़ दिया। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उचार उदार चेतना उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से विघ्न थी और अबल होने के कारण उन्हें स्नेह बंधन को छिन्न करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान को विश्वेशा या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। ये पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में भगवान की समर्था को बताने वाला है। इसलिए कभी-कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थिति उत्पन्न करके पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसे करके वह भक्त को अपने पूर्णतया आश्रित बनाकर उसके भागवत धाम वापस ला जाने को मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कुंती वृष्णि कुल की कन्या तथा पांडव कुल की पत्नी एवं माता थी। सामान्यतः एक स्त्री अपने पितृकुल तथा पति कुल दोनों के प्रति स्नेह रखती है, इसलिए कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं एक स्त्री अबला हूँ, अतएव आप मेरे अनुरक्त बंधन को काट दे, जिसमें मैं पूरी तरह से आप में अनुरक्त हो सकूं। आपके बिना दोनों ही कुल शून्य हैं। मैं इन कुलों में मिथ्या ही अनुरक्त हूँ, किंतु मेरे जीवन का असली लक्ष्य तो आपसे अनुरक्त होना है। यही यही भक्ति है। भक्ति में इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना है और उसके बदले कृष्ण से अनुरक्त होना निहित रहता है। कोई व्यक्ति विरक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसे किसी न किसी से अनुरक्त होना पड़ता है, किंतु कृष्ण से अनुरक्त होना या भगवत भक्ति में प्रवेश करने के लिए भौतिक स्नेह से विरक्त होना पड़ता है। सामान्यतः लोग कृष्ण के पास इस भौतिक जगत से अपनी अनुरक्ति बनाए रखने के लिए जाते हैं। वह प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें रोजी रोटी दे। उनकी जगत से अनुरक्ति रहती है, अतएव इस जगत में रहने के लिए वे भौतिक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अपनी यथास्थिति बनाए रख सके। इसे भौतिक आसक्ति कहते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात है कि लोग अपना भौतिक पद पाने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, किंतु वह वांछनीय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत में अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा ना करे, भौतिक अनुरक्ति से मुक्ति पावे। इसलिए भक्ति योग के लिए हमें विरक्त होना चाहिए। हमारे कष्ट हमारी अनुरक्ति के कारण है, चूंकि हम भौतिक रूप से अनुरक्त रहते हैं, अतः हम अनेक भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं। अतः कृष्ण हमें उन सारी सुविधाओं को भोगने का अवसर देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हाँ, हमें इन सुविधाओं के योग्य होना चाहिए। पहले योग्यता लावे, तब तब कामना करे। मान लीजिए कि मैं राजा बनना चाहता हूं, तो मेरी पीछे एक पुण्य कर्म होने चाहिए जिससे मैं राजा बन सकूं। कृष्ण हमें सब दे सकते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति भी यहाँ तक कि मुक्ति भी, किंतु भक्ति के मामले में वह सतर्क रहते हैं, क्योंकि जिसे भक्ति प्रदान करते हैं उसे भक्त वह कृतिदास और उसके हाथ के खिलौने बन जाते हैं।
भले ही वह परम शक्तिशाली है। भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक राधा रानी है, इतनी शक्तिशाली है कि उन्हें कृष्ण को खरीद लिया। इसलिए वैष्णव जन श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि यदि वह ये कहती है कि ये उत्तम भक्त है, तो कृष्ण को यही स्वीकार करना पड़ता है। भगवान का भक्त बनने के लिए समस्त भौतिक अनुवृत्ति से पूरी तरह रहित होना आवश्यक है। यह योग्यता वैरागी कहलाई जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का छात्र बनने के बाद सर्व भट्टाचार्य ने उनकी प्रशंसा 100 श्लोक में की। इनमें से 2 का उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ, जिनमें से एक ये कथन पाया जाता है, वैराग्य विद्य निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बदुम्बेर्यस्तहम प्रपद्ये। मैं उन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो असली ज्ञान, अपनी भक्ति तथा चैतन्य चैतन्य की शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। दिव्य दया के सिंधु होने के कारण ही वह अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.24। इसी तरह सर्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान की प्रार्थना की, जिन्होंने लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। ओके, जिस तरह विरक्त होना चाहिए और किस तरह कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। जब चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे, तो उन्हें सुंदर पत्नी तथा अनुरक्त एवं स्नेहमयी माता प्राप्त थी, किंतु उन्होंने सब त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे, तो उनका इतना सम्मान किया जाता था कि उनके अंगुलियां निर्देश से हजारों लोग अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। नदियों में जहां वह रह रहे थे, नदियां नदिया में जहां वह रह रहे थे, उनकी स्थिति अत्यंत सम्माननीय थी, सॉरी, और शारीरिक दृष्टि से वे बहुत सुंदर थे। तो भी उन्हें अपनी युवती, आज्ञाकारिणी, सुंदर पत्नी, अपने स्नेहल माता, अपने पद तथा सर्वस्व त्याग दिया। ये वैराग्य कहलाया जाता है। यदि किसी के पास कुछ ना हो और वह कहे मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो उसके इस वैराग्य का क्या अर्थ है? किंतु जिसके पास कुछ हो और वह उसका त्याग कर सकता है, तो उसका वैराग्य सार्थक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य अद्वितीय है। अन्य कोई भी इस तरह से सुखी घर, ऐसा सम्मान, अपनी माता, पत्नी, मित्रों एवं छात्रों का ऐसा स्नेह नहीं त्याग सकता। यहाँ तक कि अद्वैत प्रभु, जिनका आयु चैतन्य महाप्रभु के पिता की आयु जितनी थी, श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान करते थे, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने सब त्याग दिया। क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए। अपनी आचार्य प्रभुर जीवर सिखाए। उन्होंने सारे जगत को शिक्षा दी कि किस तक विरक्त होकर कृष्ण भक्त बनना चाहिए। अतः जब रूप गोस्वामी सरकारी मंत्री पद से इस्तीफा देकर महाप्रभु से प्रयाग में मिले, तो वह महाप्रभु के समक्ष गिर पड़े और उन्हें इस संस्तुति के साथ नमस्कार किया। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत से नमा। उन्होंने स्तुति की, आप अत्यंत वदान्य है, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रेम के द्वारा कृष्ण को खरीदा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को ये कृष्ण प्रेम वितरित किया, यहाँ तक कि जगाई मादाई नामक 2 शराबियों को भी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, दीनहीन यताचिले हरि नाम उदेरिले तार साक्षी जगाई मदाई। चैतन्य महाप्रभु इतने वदान्य हैं कि उन्होंने सभी तरह के पापियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की अनुमति देकर उनका उद्धार किया। इसका प्रमाण जगाई तथा मदाई है। हाँ, जब जगाई मदाई 2 जन ही थे, किंतु संप्रति न जाने कितनी जगाई मदाइयों का उद्धार किया जा रहा है। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो। जो व्यक्ति दान दे रहा है, वह किसी को भी दान दे सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवद गीता 7.3, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यताति सिद्धये। लाखों लाखों लोगों में से मुश्किल से कोई एक अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि में सफल बनाने का प्रयास करता है। लोग पशुओं की तरह कार्य करना पसंद करते हैं। वह ये नहीं जानते कि मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए।
मानव जीवन तभी सफल हो जाता है जब मनुष्य कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु बना रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है, जो ये नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, वह पशु तुल्य है। किंतु चैतन्य महाप्रभु इस युग के पतित आत्माओं को ये छूट देते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट है। कीर्तन एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते, भागवतम 12:351। कुंती भी कोई सामान्य भक्त ना थी, वह कृष्ण की संबंधिनी बन चुकी थी, इसलिए कृष्ण उन्हें नमस्कार करने आए थे। किंतु तो भी उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने प्रतिकुल तथा अपने पतिकुल इन दोनों कुलों के प्रति अनुरक्त हूं, मुझे इन कुलों से विरक्त होने में मेरी मदद करो। इस तरह उन्होंने ये दिखलाया कि मनुष्य का समाज मैत्री तथा प्रेम से विरक्त होना चाहिए, अन्यथा ये सब हमें बंधन में डालते हैं। जब तक मैं ये सोचता हूं कि मैं इस परिवार से, राष्ट्र से, इस धर्म से, वर्ण से संबंधित हूं, तब तक कृष्ण भावनामृत होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। जब तक मनुष्य सोचता है कि वह अमेरिकी, भारतीय, अफ्रीकी है, यहाँ की वह इस या उस परिवार से संबंध है, अथवा अमुक अमुक उसके पिता, माता पिता, पत्नी हैं, तब तक वह भौतिक उपाधियों के प्रति आसक्त रहता है। मैं आत्मा हूं और ये सारी आसक्तियां शरीर से संबंध है, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मैं किसका पिता तो किसकी माता हूं? परम पिता तथा माता तो कृष्ण है। हम सभी माता पिता, भाई बहन की केवल भूमिका अदा कर रहे हैं, मानो मंच पर हो। माया हमें नचा रही है और हमसे कह रही है, तुम इस परिवार के या इस राष्ट्र के सदस्य हो। हम सभी बंदरों की तरह नाच रहे हैं। भगवद गीता 3.27। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुद्धात्मा कथम ही मन्यते। यह श्लोक सूचित करता है, चूंकि जीव प्रकृति के किसी एक गुण से संबंध रहता है, इसलिए प्रकृति उसे गुण के अनुसार नचाती है। इसलिए वह सोचता है, मैं ये हूं या मैं वो हूं। भगवत गीता द्वारा प्रदत्त यह सूचना ज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है और मनुष्य को स्वतंत्रता देने वाला है। यदि भी सर्वाधिक अनिवार्य शिक्षा वह है जो मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्ति बनाता है, किंतु दुर्भाग्यवश विज्ञानी, राजनीतिक तथा अन्य तथाकथित नेतागण लोगों को गुमराह करते रहते हैं, जिससे वह शरीर के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होते रहते हैं। मानव जीवन ही कृष्ण भावनामृत होकर होने का अवसर प्रदान करता है, किंतु ये दूत जन लोगों को शारीरिक उपद्रव के प्रति आकृष्ट करके इस अवसर से उन्हें रोकते रहते हैं, इसलिए वह मानव सभ्यता के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य 84 लाख जीव योनियों को, जलचरों से पौधे, फिर कीड़े, पक्षियों की योनियों को पार करते हुए मानव शरीर प्राप्त करता है। यद्यपि लोग ये नहीं जानते कि विकास में अगला चरण क्या होगा, किंतु भगवत गीता में 9.25 में इसकी व्याख्या दी हुई है। यन्ति देव व्रता देवन। विकास के अगले चरण में यदि कोई चाहे तो वह उच्चतर लोकों में जा सकता है। यदि भी रात के समय लोग अनेक ग्रह तथा तारे देखते हैं, किंतु वह ये नहीं जानते कि उच्चतर लोक क्या है, किंतु शास्त्र से पता चलता है कि इन उच्चतर लोकों में समस्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, वह इस लोक की अपेक्षा अनेकानेक गुनी अधिक मात्रा में है। इस लोक में हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, किंतु उच्चतर लोकों में मनुष्य इतने काल तक रह सकता है कि जिसकी गणना कर पाना भी संभव नहीं है। उदाहरणतः सर्वोच्च लोकों के वासी ब्रह्मा की आयु भगवद गीता के 8.17 में बताई गई है। सहस्त्र युग प्रयत्न आहर यद ब्रह्मणो विद। हम अपनी गिनत गणना से ब्रह्मा के 12 घंटों की भी गणना नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्मा तक को मरना होता है। भले ही किसी को आयु काफी दीर्घ दीर्घ हो, किंतु इस जगत में स्थायी रूप से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो भी यदि कोई चाहे तो उच्चतर लोकों में जा सकता है और यहाँ इसी तरह पितृलोक को जा सकता है। वहां उसकी भेंट पितरों से हो सकती है, यदि वह वहां जाने के पात्र रहे होंगे। इसी तरह यदि कोई चाहता है तो वह पृथ्वी पर भी रह सकता है, या फिर यंती मम यज्ञों पे अपम पे मम सॉरी कृष्ण बनकर वह कृष्ण के पास जा सकता है। मनुष्य इच्छा अनुसार नरक या स्वर्ग भगवत धाम जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, यदि मुझे अगले जीवन की तैयारी करनी है तो क्यों ना भगवत धाम वापस जाया जाए। मनुष्य का यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तब उसे दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। वह किस तरह का शरीर स्वीकार करेगा, इसका वर्णन भगवत गीता के 14:18 में पाया जाता है।
ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतत्व। जो लोग सतोगुणी है, पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों से बचते हैं और उन्हें अगले जीवन में उच्चतर लोक प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाता, किंतु वह पापमय जीवन से बचने के विधि विधानों का पालन करता है, तो वह सतोगुणी बनकर इस अवसर को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य जीवन इसी उद्देश्य के निमित्त मिला है। किंतु यदि हम अपने जीवन को कुत्ते बिल्लियों की तरह खाने, सोने, संभोग करने तथा अपनी रक्षा करने में ही व्यर्थ बिताते रह देते हैं, तो हम इस अवसर को हाथ से निकाल देने जाने देंगे। किंतु मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। उनको अगले जीवन में विश्वास नहीं है। रूस में वहां के प्रोफेसर ने मुझसे कहा, स्वामी जी, इस शरीर के समाप्त हो जाने पर सारा खेल समाप्त हो जाएगा। वह बहुत बड़े अफसर हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे लोग भले ही अपने को विज्ञानी तथा दार्शनिक कह ले, किंतु वास्तव में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। वह अन्यों को केवल गुमराह बनाते हैं। हमारे शोक का सबसे बड़ा स्रोत यही है। इसलिए मैंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह इन मूढ़ों को, जो सारे मानव समाज को गुमराह कर रहे हैं, ललकारो और पराजित करे। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भक्त कोरे भावनावादी है। इसके विपरीत भक्तगण महानतम दार्शनिक तथा विज्ञानी भी है। कृष्ण के 2 कार्य हैं। परित्राणाम साधुनाम विनाशय दुष्कृतम। साधुओं या भक्तों को संरक्षण प्रदान करना तथा असुरों का वध करना। कृष्ण ने पांडवों तथा वृष्णियों को इसलिए संरक्षण प्रदान किया क्योंकि वे भक्त थे। उन्होंने कंस, अदासुर, बकासुर जैसे असुरों का वध भी किया। इन दोनों कार्यों में से असुरों का वध करना उनका मुख्य कार्य था। यदि हम इसकी परीक्षा करें, उन्हें वध करना तथा उन्हें रक्षा करने में कितना कितना समय लगाया, तो हम देखने के वध करने में उन्हें अधिक समय व्यतीत किया देखेंगे कि वध करने में उन्होंने अधिक समय व्यतीत किया। इस तरह जो लोग कृष्ण बाबा हैं, उन्हें भी वध करना चाहिए, हथियार से नहीं अपितु तर्क से तथा शिक्षा से। यदि कोई असुर है, तो हम उसकी आसुरी लालसाओं को मारने के लिए तर्क का सहारा ले सकते हैं। इसलिए कलयुग में लोग पहले से निर्धन हैं और उनका शारीरिक वध उनके लिए बहुत बड़ा दंड होगा। इसलिए उन्हें तर्क तथा वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मारना चाहिए। कुंती कृष्ण को विश्वेश कहकर पुकारती है। विश्वेश, विश्वेश का अर्थ है ब्रह्मांड का नियंता। ब्रह्मांड के सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। सूर्य समय में उदय होता है, ऋतुएं बदलती है, ऋतु के अनुसार फल फूल प्रकट होते रहते हैं। इस तरह कोई कोई व्यवस्था नहीं रहती। किंतु ये सारी बातें किस तरह सुचारू रूप से घटित होती है यदि कोई नियंता नहीं है? जब हम किसी प्रतिष्ठान को अच्छी तरह चलते दिखते हैं, तो ये समझ में आता है या ये समझ जाते हैं कि इसके मैनेजर, निर्देशक, नियंता दक्ष। इसी तरह यदि हम ब्रह्मांड के कार्यों को सुचारू रूप से चलते देखते हैं, तो हम जान लेते हैं इसके पीछे कोई अच्छा नियंता है। और वह नियंता कौन है? वह कृष्ण है, जिसका भगवत गीता में कहा गया है, मयि दक्षेण प्रकृति सुयति सचराचरम। इसलिए कुंती उन्हें विशेष विश्वेश कहकर पुकारती है। लोगों की रुचि तो कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन करती हुई तस्वीरों में है, जिनमें राधा तथा कृष्ण के बर्ताव को सामान्य बाल बालिकाओं जैसा चित्रित किया जाता है। ऐसी दूषित तस्वीरों से बचना चाहिए। कृष्ण परम नियंता है, अतः कृष्ण की ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हुए उन्हें दिखाया जा सके। इस तरह की तस्वीरों की आवश्यकता है, इन सस्ती तस्वीरों की नहीं। सस्ती तस्वीर। कृष्ण जब तक इस शरीर के भीतर जीवन शक्ति विद्यमान रहती है, ये शरीर ना तो हिल-डुल सकता है, ना ठीक से काम कर सकता है। इस तरह ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण जीवन शक्ति रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा के रूप में उपस्थित है। इसलिए कुंती कृष्ण को विश्वात्मा कहकर पुकारती है। मूढ़ को यह ज्ञात नहीं कि ये विश्व किस तरह गतिमान और है और ये ब्रह्मांड किस तरह क्रियाशील है। अतएव उन्हें श्रीमद् भागवतम से इसे सीखना चाहिए। कुंती देवी कृष्ण को विश्व मूर्ति भी कहती है। जब अर्जुन ने कृष्ण को विश्व रूप देखना चाहा, तो अर्जुन ने तुरंत ही प्रकट किया। कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन के समक्ष वो प्रकट किया। यह कृष्ण का अन्य ऐश्वर्य विभूति है। किंतु भगवान का आदि रूप
द्विभुजी बंशी बजाते हुए कृष्ण का रूप है। चूंकि अर्जुन भक्त था और विश्व रूप देखना चाहता था, अतएव कृष्ण ने उसे दिखलाया, किंतु ये उनका असली रूप ना था। कोई व्यक्ति राजा का वेश बना सकता है, किंतु उसका असली रूप तो घर पर देखा जा सकता है। इसी तरह कृष्ण का असली रूप वृंदावन में आकर उनके घरों में देखा जा सकता है। उनके अन्य सारे रूप उनके स्वांशों का वंश अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। अद्वैतम अच्युतम अनंतिम अनंत रूपम, वह करोड़ों रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं, अनंत रूपम, किंतु वह एक है, अद्वैत है और अच्युत है। फिर भी उनका असली रूप द्विभुज मुरलीधर है। इसलिए कुंती देवी कहती है, आपका विश्व रूप है, किंतु आप जिस तरह से मेरे सामने खड़े हैं वह आपका असली रूप है। कुंती देवी प्रार्थना करती है, कृपया करके मेरे संबंधियों से मेरा स्नेह बंधन को छिन्न कर दे। हम सोचते हैं कि ये मेरा है, वह मेरा है, किंतु ये मोह है। जनस्य मोह अयम अहम ममेति। ये मोह किस तरह उत्पन्न होता है? ये स्त्री तथा पुरुष के मध्य सहज आकर्षण से प्रारंभ होता है। पुरुष स्त्री को ढूंढता है और स्त्री पुरुष को ढूंढती है। यह ना केवल मानव समाज पर लागू होता है, अपितु पक्षी पशु आदि समाजों पर भी लागू होता है। भौतिक अनुरक्ति का ये सूत्रपात है। जब पुरुष किसी स्त्री को पा लेता है तो उसमें संभोग करता है और उससे संभोग करता है, तो ये अनुरक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। तयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथिम मोह। जब यह अनुरक्ति कुछ हद तक बढ़ जाती है तो पुरुष स्त्री साथ रहने के लिए कमरे की तलाश करते हैं और तब पुरुष को कमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वह ठीक से व्यवस्थित हो लेते हैं तो उन्हें संतान चाहिए और कुछ मित्र भी चाहिए। जो आवे तथा प्रशंसा करे, वाह तुम्हारे पास कितना अच्छा मकान है और कितने सुंदर अच्छे बच्चे हैं। इस तरह उसकी अनुरक्ति बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थी को शिक्षा ब्रह्मचारी से प्रारंभ करनी होनी चाहिए, जिसका अर्थ है यौन आसक्ति से छुट्टी। यदि वह करने में सक्षम हो तो उसे इस सारी झंझट से बचना चाहिए। यदि नहीं तो वह विवाह कर सकता है और कुछ काल बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। उस समय वह सोचता है, मैंने इस अनुरक्ति को काफी भोग लिया, अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। तब वह विरक्त बनने के लिए विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है और उसकी पत्नी सहायक बनकर उसके साथ साथ रहती है। 2-3 मास बाद वह ये देखने के लिए फिर से घर आता है कि बच्चे ठीक से है तो है, और पुण्य चला जाता है। यह विरक्ति की शुरुआत होती है। जब विरक्ति पूर्ण हो जाती है तो पुरुष अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम बच्चों के साथ रहो, मैं संन्यास लूंगा। ये अंतिम विरक्ति है। संपूर्ण वैदिक जीवन शैली विरक्ति के लिए है। इसलिए कुंती प्रार्थना करती है, कृपया इस पारिवारिक आकर्षण से विलग होने में मेरी सहायता करें। यही कुंती देवी की शिक्षाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी शिक्षाएं हम सब के लिए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हु आर हियरिंग राइट नाउ इज इन द गृहस्थ। अगर हम इस्कॉन की प्रोपोर्शनल रेट भी देखें तो ज्यादा गृहस्थ ही हैं। तो भी हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें डिटैच होना है, और इस डिटैचमेंट के लिए हमें ना कि सिर्फ प्रयास करना है, प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी करनी है। P&P, प्रयास एंड प्रार्थना। ठीक है। प्रयास और प्रार्थना, प्रैक्टिस एंड प्रेयर्स शुड गो पैरेलली। इसलिए कुंती महारानी यहाँ पे भगवान से क्या कहती है, छिंदी, छिंदी मतलब कट ऑफ मेरे जो डीप अफेक्शन है। डीप को यहाँ पे दृढ़म कहा गया, दृढ़म। पाशम, पाशम मतलब अफेक्शन, जो टाई अफेक्शन है परिवारजन के साथ, उसको खत्म करें। और ये माताओं का ही नहीं, ये पुरुष का भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट है कि वो अपने आप को कर्ता समझता है और कर्ता के कारण वो अपना एक बहुत बड़ा आलीशान सा मकान बनाने का प्रयास करता है, और उस प्रयास में वो इतना खो जाता है कि उसे वो छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भगवान की शक्ति यानी कि प्रकृति यानी कि काल एक दिन उसको विवश कर देती है कि उसको वो छोड़ दे, और उसको एक दिन वो छोड़ना पड़ता है। और उसे कॉन्शियसनेस में, उसकी चेतना में, उसके हृदय में अभी भी कहीं ना कहीं पे वो घर होता है, घर के परिवार जन होते हैं, और इसी कारण उसे वापस जन्म चक्र के उस जन्म मृत्यु के उस चक्र में, काल में वापस आना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब इसका ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खड़ी कर दी और सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि इसको खत्म करने का तरीका ये है कि हम भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति आसक्त हो जाए।
व्हेन वी डू दैट, जब हम वो प्रयास करते हैं तो यहाँ की जो अटैचमेंट्स है वो आहिस्ता 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 कम होने लग जाती है और खत्म हो जाती है, और उसके साथ प्रयास करने की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं कि ठीक है, जिनसे ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं हो रहा तो वो नियम अनुसार गृहस्थ आश्रम में आए, और अगर गृहस्थ आश्रम में आने के बाद संतान प्राप्ति करना चाहते हो तो कृष्ण को केंद्र रख के कृष्ण संतान प्राप्ति करे, और कुछ वर्षों तक उस संतान के साथ अपनी धर्म पत्नी के साथ रहे, घर परिवार के साथ उसका आनंद और लाभ उठाए, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम धारण करना या वानप्रस्थ आश्रम में जाना भी बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं करते हैं। गृहस्थ के नाम पे वो अपनी सेंसेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं, वो गृह मेधी कहलाया जाता है। वानप्रस्थ जीवन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सब भक्तों के लिए, सब लोगों के लिए, जिससे वो डिटैच होने का एक प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यहाँ पे भी वही बताया गया। और फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास भी लिया जाता है। बट एनीवेज, जो गृहस्थी हैं उनको ये समझना है कि किस तरीके से मुझे ग्रेजुअली इन अफेक्शंस को कम करना है, और जो एटलीस्ट शरीर से 40-50 के हो चुके हैं, गृहस्थ में हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से मुझे वानप्रस्थ मतलब नो मोर सेक्सुअल लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, किसी तरीके का घर का सिरदर्दी अपने सर पे मत लो। नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए भगवान का नाम ज़्यादा लो, भगवान की सेवा। अगर फिजिकली यू आर फिट एंड यू वांट टू डू समथिंग, एक्ट कुछ करना चाहते हो, तो भगवान के लिए डायरेक्टली सेवा करो, भगवान की ही सेवा करो। ऐसा मतलब मैंने भगवान को केंद्र में रखा ना, भगवान की ही सेवा करो। अब आपका कर्तव्य ये नहीं बनता कि अब मैं एक नया घर बनाऊँ, मैं अपने पोतों का ध्यान रखूँ, है ना? ये सब सारी चीज़ें से हमें थोड़ा निकलना है, एकदम से खत्म नहीं करना है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नहीं, घर पे आप अटेंड करना बंद कर दीजिए, नो। द बट पॉइंट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सारी चीज़ों का सोच-विचार ना करके 99% हमें कृष्ण को अपने स्मरण में रखना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता नहीं होगी। तो ज़ाहिर है, बहुत सारे प्रश्न अगर आपके हो सकते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछने का प्रयास कर सकते हैं आप। मेरी योग्यता नहीं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, लेकिन एक माध्यम बन सकता हूँ प्रभुपाद के उन पुस्तकों का रेफरेंस देते हुए, जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि किस तरीके से अपने मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो ये कुंती महारानी की शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमने इसके 24 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आखिरी 2 चैप्टर शेष हैं, वो हम प्रयास करेंगे अगले 1 आध दिन में उसको कंप्लीट कर लें। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।